पश्चिम बंगाल से फिर एक बड़ी खबर आ रही है जिसने देश भर के बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों को सुलगा दिया है। 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद में होने जा रहा है बाबरी मस्जिद का शिलान्यास। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या के बाद बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पहले इसे टीएमसी के विधायक का चुनावी स्टंट समझा जा रहा था, मगर अब यह तय हो गया है कि विधायक जी को टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी का भी समर्थन हासिल है। इस प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का विरोध उमा भारती से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर तक कर चुके हैं। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं। बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह का जिक्र है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होकर आपको सब लोगों को सामने में वादा किया। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले 1992 में कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा दिया था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी जगह बने राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया तो पश्चिम बंगाल में दूसरी बाबरी के पोस्टर लग गए, जिसे लेकर उमा भारती ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ये इमारत भी ध्वस्त होगी और बंगाल की सत्ता भी। तो मुझे तो लगता है अगर ममता बनर्जी ने समझदारी दिखाई तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह ममता बनर्जी की इस बात का वारंट इशू हो गया है कि अब इनकी सरकार बहुत बुरी तरह से ध्वस्त होगी। ये इमारत भी ध्वस्त हो जाएगी और बंगाल की सरकार ममता दीदी की ये भी ध्वस्त हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। उससे पहले टीएमसी विधायक का ये फैसला राजनीतिक स्टंट माना जा रहा है। बंगाल में दूसरी बाबरी। पश्चिम बंगाल में करीब 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें करीब 32% मुस्लिम आबादी है, जो राज्य की 127 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम आबादी के वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए टीएमसी विधायक ने दूसरी बाबरी बनाने का ऐलान किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दूसरे बांग्लादेश की नींव बताया। बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सरकार है। अगले साल 2026 में चुनाव होने हैं और इसी बीच एसआईआर को लेकर बंगाल में सियासी बवाल गरमाया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ फर्जी वोटर के आरोप लगाए हैं। अगस्त 2025 में आई एक स्टडी रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया। एसआईआर के बीच अब तक 14 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं लौटाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में एक रैली निकाली और बीजेपी को खुली ललकार लगाते हुए कहा कि अगर एसआईआर नहीं टाली गई तो पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। टीएमसी पर लंबे वक्त से फर्जी वोटर्स का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। इसी बीच एसआईआर शुरू हुई तो ये मुद्दा और हावी हो गया। इसी बीच बाबरी मस्जिद के शिलान्यास ने बंगाल में चुनाव से पहले बवाल और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ठीक चुनावी साल के पहले बाबर के नाम की मस्जिद बनवाना किसी चुनावी स्टंट से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार फिर से हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर ही लड़ा जाएगा। इसी कारण पश्चिम बंगाल सरकार का एसआईआर विरोध और साथ में मुसलमान वोटों की गोलबंदी करने के लिए बाबर के नाम की मस्जिद बनवाई जा रही है। देखना यह है कि चुनाव तक ये मामले कितना असर वोटों पर डालते हैं।